नमस्कार साथियों, मैं विष्णु कौल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीसीआर क्लासेज पर। आज आपका हरिद्वार्षिक का पेपर हो गया है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं हरिद्वार्षिक पेपर 2022-23 का पूर्णतः सॉल्यूशन कि क्या क्या हमारे पेपर में आया है और क्या क्या आपने आंसर लगाया। आप उसका आंसर चेक कर सकते हो कि आपने गलत किया या सही किया था। तो आपके जो पेपर आया है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, आपके 17 क्वेश्चन आए हैं। 17-18 क्वेश्चन आए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, देखा जाए मैंने आपको एक दिन वीडियो बनाया था अभी 1-2 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको 2022-23 में जो पेपर आने वाला है बोर्ड का, मैंने आपसे बोला था कि 70 से 80% जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो छोटे क्वेश्चन आएंगे, या तो 1 नंबर में आएंगे या 2 नंबर के। यानी कि जो आपको इस बार तैयारी करनी है वो छोटे क्वेश्चनों को ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ रहे हैं। हरिद्वार्षिक का पेपर देखा आपने, पूरे छोटे क्वेश्चन आए हैं, बड़े क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान रखना है और कंसेप्ट को क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आया है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए है √2, ऑप्शन नंबर ब है √7, 7√3 और स है 7 + √5 और द में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि √2 भी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 7√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, और 7 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द आंसर आ जाएगा पहले में, उपयुक्त सभी। इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसमें दे रखा है कि एक बहुपद है ax² + bx + c के शून्यांकों का योग होता है। तो हमें पता है ये क्या है, द्विघात व्यापक समीकरण है। और मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात जो समीकरण होते हैं उनके शून्यांकों का जो योग होता है, शून्यांकों का योग होता है -b/a, और जो गुणनफल होता है शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें क्या दिख रहा है, -b/a। ए दे रखा है b/a, ब दे रखा है -b/a, और स दे रखा है c/a, और द दे रखा है -c/a। तो आपका आंसर क्या होगा, जिसमें -b/a दे रखा है। हमें पता है ये द्विघात का जो द्विघात समीकरण उसका व्यापक रूप है। शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a, और गुणनफल होता है c/a। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें दे रखा है 2x + y = 7। इसमें आपको दे रखे हैं x और y के मान दे रखे हैं पॉइंट ऐसे, जैसे 2 1 ऐसे दे रखे हैं। तो इसमें से आपको वह आंसर देखना था, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दे रखा है वो दे रखा है 1 2, और जो ब दे रखा है वो दे रखा है 2 1, और जो स दे रखा है वो दे रखा है 3 1, और जो द दे रखा है वो दे रखा है 1 1। अब आपको इसका मान x और y का मान क्या रखे कि बराबर में क्या जाए, 7 आ जाए। तो देखो मैं यहाँ अगर x की जगह 1 रखूंगा तो 1 रखूंगा, 2 एकम 2, प्लस इसकी जगह 2 रखूंगा, 2 और 2 कितने हो गए, 4। ये दोनों बराबर नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा वेब को हम चेक करते हैं कि 2 और 1, x की जगह कितने रखेंगे, 2, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4, प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो यहां से भी हमारा मान प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। समय देखो इसका 3 है, x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, और y का मान 1 रखेंगे तो 1, तो 7 = 7, 6 और 1 कितने होते हैं, 7, और बराबर में कितने हैं, 7। यानी कि जो ऑप्शन नंबर स है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। x का मान 3 लेना पड़ेगा और y का मान कितना लेना पड़ेगा, 1। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स आ जाएगा। एकदम सरल पेपर, और इसी प्रकार का पेपर आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, समीकरण ax² + bx, वही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप रखा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जब भी मूल वास्तविक और समान होते हैं तो आपका जो
आंसर होगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस कंडीशन में जो होंगे मूल वो वास्तविक और बराबर होते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसने ये किया है वो उसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5 की मैं बात करूं तो ये दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम ऐसे लिखते हैं a बराबर 5 और पांचवा पद, जो पांचवा पद होगा उसको हम किससे लिखेंगे, a5 बराबर कितना दे रखा है 17 दे रखा है। पहला पद कितना दे रखा है 5 और जो पांचवा पद होगा कितना दे रखा है 17। तो प्रथम 5 पदों की योगफल याद कीजिए, तो n बराबर उसने कितना दे दिया 5 दे दिया। 5 पदों तक की हमें योगफल याद करना है, तो n बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो योगफल याद करने के हमारे पास दो सूत्र होते हैं, तो एक तो होता है an वो SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1d, एक तो ये होता है और एक ये होता है SN बराबर n बटा 2a प्लस an। तो ये देखो a का मतलब क्या हो गया प्रथम पद और an का मतलब होता है अंतिम पद और n क्या होता है पदों की संख्या। तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, इसमें d का आवश्यकता है, यहाँ हमें d का मान दिया नहीं है, तो ये सूत्र लगाएंगे s n की जगह 5 और n की जगह 5 बटे 2 और a का मान 5 प्लस a5 का मान, जो अंतिम पद होगा क्या है a5 भी है अंतिम पद, a6 का मान हमें पता नहीं है, हमें 5 पदों तक याद करना है, तो ये किसका मान हो जाएगा an का मान हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17। तो s5 बराबर 5 बटे 2 गुणा 17 और 5 कितने हो जाएंगे 22, तो 2 से काटेंगे 11 और 11 पन्ना 55, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 55, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 55 दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ये कैसे किया, ये बोल रहा है कि प्रथम पद आपको कितना है 5 और प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं a से, तो a बराबर कितना हो गया 5 और वो कह रहा है कि जो ये श्रेणी है इसका पांचवा पद कितना है 17 है, तो a5 जब इसको a से किया है तो दूसरा पद के लिए बोला तो a2 लिखेंगे, तीसरे के लिए बोलेगा तो a3 लिखेंगे। तो इसी प्रकार मैंने a5 के लिए क्या लिख दिया 17 लिख दिया, तो a5 के लिए 17 लिख दिया। और वो कह रहा है कि 5 पदों तक योग याद कीजिए, 5 पदों का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर n का मान कितना लेना है हमें 5 लेना है, तो यहाँ पर अंतिम पद कितना होगा ये हो गया। और अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, या तो n से लिखते हैं या l से लिखते हैं। तो ये सूत्र मैंने काम में लिया, क्योंकि इस सूत्र को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें d का मान क्या हो सकता है और d का मान हमें पता नहीं है। तो ये देखो 17 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 22, 2 से भाग देंगे 11 पर और 11 इंटू 5 करें तो कितना आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 की। इसमें दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 16:81। दो समरूप त्रिभुज रखे हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो तो इनका क्या कर देते हैं वर्गमूल ले लेते हैं, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 81 कितना होता है 9। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 4:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये बिल्कुल सही आंसर है। कैसे किया देखो, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और दूसरा होगा उसका भी क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर होगा। तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा, क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर बट्टे √3/4 भुजा स्क्वायर। देखो भुजा का मान तो हमें पता नहीं, ये होगा 16 और ये हो गया 81, तो ये तो समान है, ये तो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इसे a1 मान ले और इसे a2 मान ले, दोनों क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 16/81। तो भुजा का अनुपात निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा वर्ग रूट हो जाएगा, यानी वर्ग को वर्गमूल में चला जाएगा। तो a1/a2 बराबर √16/81। तो a1/a2 बराबर इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 9। तो भुजाओं का जो अनुपात होगा a1:a2 बराबर हो जाएगा 4:9। यही हमें पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सरल पेपर है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते तो आप आराम से 70 में से 70 कर सकते थे। बिंदु दे रखा है और मैंने आपको बताया था बिंदु 3 और 4, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी मिलेंगे आपको देखने को कि y अक्ष की दूरी, यहाँ से x अक्ष की दूरी पूछता 3 है तो, और y अक्ष की पूछिए तो 4 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका द में है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर द, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक्स की पूछेगा तो एक्स का मान 3 और वाई की पूछेगा तो ये हो जाएगा 5। और ये भुज और कोटि के रूप में भी पूछता है, तो आपकी जो भुज होती है उसे किससे बोलते हैं हम, एक्स को ही भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। बोर्ड में आपको भुज और कोटि के रूप में पूछेगा, भुज पूछता तो कितना होता 3 और कोटि पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से उन्होंने पेपर बनाया है। अब क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा 8 की। इसमें दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो कोस थीटा का मान कितना होगा। देखो इसके दो तरीके हैं। हम जानते हैं कि साइन 60 का मान जो होता है, साइन 60 डिग्री का मान की अगर मैं बात करूं तो √3/2 होता है। तो और हम जानते हैं कि जो कोसेक 60 होगा, कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और या हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। और 1/sin थीटा का मान कितना है, √3/2। इसका उल्टा हो जाता है 2/√3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार से आप कर सकते हो, या होगा आपका ऑप्शन नंबर ब। ये दिख रहा है, इसमें भी ऊपर स्क्वायर के रूप में कुछ दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा आपका बई होगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा ही आपको करना था, क्योंकि साइन कोस का उल्टा होता है। या आपको ये थीटा के हिसाब से भी निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट का 9 क्या कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि याद कीजिए। किसकी, वर्त की परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2πr होता है। और त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 × 3.5। जब जीरो पॉइंट हटा दें नीचे क्या लग जाएगा, 0। 7 × 5 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 11, 11 दूना 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। बिल्कुल सरल पेपर था। ऐसा पेपर अगर आपको बोर्ड में मिल जाए तो 100 में से 100 कहीं नहीं जाएंगे। देखो 2πr, 2 का मान आप जानते हो 22/7 इंटू आर दे रखा था 3.5। जब पॉइंट हटाते तो नीचे 0 लगा देंगे। 5 से कटा तो 5 से ये कट गया, ये 7 से कटा, इसे कितने बार कट गया, 5 बार। 5 से कटा तो 5 से कट गया, 10 कितने बार, 2 बार। कितने बार गया, 2 बार। 2 से कट गया, 2 कैंसिल, कितना बच गया, 22। क्या बच गया, 22। किस प्रकार भी कर लो कैलकुलेशन, आपका आंसर कितना आएगा, 22 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, यदि 5, 5, 7, 9x का माध्य, क्या माध्य 9 हो तो x का मान याद कीजिए। ये आपको दे रखा है। हम जानते हैं माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो माध्य कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो राशियों का योग कर लेंगे 5 + 7 + 9 + x बटा राशियों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 बराबर कितना हो गया, 9 हमें दे रखा है। देखो वज्र गुणा करेंगे तो 1 का ऊपर चला जाएगा और 4 का इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 9 और 7 16, 16 और 5 21 + x और 9 चौक 36। ये प्लस है, इधर जाएगा तो -x बराबर 36 - 21। तो x बराबर कितना आ गया, 6 में से 5 और ये 1, तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। देखो क्या होता है, माध्य हम जानते हैं राशियों को योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों को योग किया, 5 + 7 + 9 + x, संख्या कितनी, 1 2 3 4, भाग दे दिया बराबर 9। क्या दे रखा था, माध्य। हमने वज्र गुणा किया, 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगी, और इससे गुणा किया 9 चौक 36। 9 चौक कितने होते हैं, 36। ये प्लस था, इधर गया तो माइनस, 36 में से ये गए 21, तो कितने आएंगे, 15 आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, x का मान कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आ सकता है। यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। एक तो 2/3, ऑप्शन नंबर ए मान लो इसने ए के रूप में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ब आपको दे रखा है -1.5, और ऑप्शन नंबर 6
ये दे रखा है 15%, और जो द है ये आपको दे रखा है 0.5%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपकी किताब का एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या या कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता 2/3 के रूप में हम लिख सकते हैं, प्रायिकता को परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, प्रायिकता को 0.7% में भी लिख सकते हैं, पॉइंटों के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रायिकता ये ध्यान रखना नेगेटिव नहीं होती है, माइनस नहीं होती है। कोई घटना ऐसी हो सकती है क्या जो माइनस में हो, माइनस में कोई घटना नहीं होगी, उसका कुछ ना कुछ अंश पॉजिटिव रहेगा। तो कभी कभी भी अगर आपसे प्रायिकता की बात करें, अगर माइनस चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, सही आंसर कर देंगे। तो नहीं हो सकती, कौन से नहीं होगी, -1.5, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चनों की। आगे हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक लास्ट 12वां क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अंतिम 12वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान याद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, ए में ले रखा है लेकिन मैं ए ले लेता हूं 1, बी आपको दे रखा है 0, और सी आपको दे रखा है 90, और जो डी है वो आपको दे रखा है 54। कि जो साइन 18 बटा कोस जो 72 है, इसका मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है गुणा के रूप में हो तो आप क्या दे दोगे आंसर, आंख मिच कर आपको सोल्यूशन नहीं करना, क्या आएगा आंसर, हमेशा 1 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन माइनस के रूप में आता है तो आपको आंसर क्या देना है, ये 0 देना है, लेकिन जब भाग के रूप में आता है तो 1 देना है। कैसे आया, इन दोनों में से हम एक को चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का विपरीत क्या होता है, कोस होता है, हम जानते हैं। तो देखो साइन को अगर मैं कोस में चेंज करूंगा तो क्या रख दूंगा, साइन 18 डिग्री बराबर में लिख दूंगा कोस 90 माइनस, जब थीटा लिखते हैं तो इसमें से घटा के लिखेंगे, 90 में से घटा के लिखेंगे, तो 90 में से 18 कितना बचा, 72। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 18 की जगह ये की चीज लिख सकता हूं। तो कोस, यहां तो ये आ जाएगा थीटा, लेकिन इसको कोस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस, हाँ सही है 72 आएगा। फिर ये क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सॉरी साइन 18 डिग्री को मैं इस प्रकार चेंज कर सकता हूं, इसे मैं लिखूंगा कोस, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। देखो 90 में से 72 का है तो भी कितना आएगा, 18 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 72। तो इस साइन 18 का क्या लिख सकता हूँ, कोस 72, तो कोस 72 बटा कोस 72, तो कोस 72 से कोस 72 गया तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि बिल्कुल सरलता। ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 8वीं एक्सरसाइज में बोर्ड में से भी 4 क्वेश्चन आपको एक नंबर के देखने को मिलेंगे। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको परेशान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप क्या दे रखा है, रिक्त स्थान। जैसा पेपर आपका हाफ ईयरली का आया है 100% ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड का देखने को मिलेगा। आप इसे बोर्ड का प्रारूप समझ सकते हैं। देखो सभी वर्त क्या होते हैं, सर्वरूप होते हैं या सर्वांशम होते हैं। तो सभी जो वर्त होते हैं, एक ये वर्त ले लो, चाहे ये वर्त ले लो, चाहे ये वर्त ले लो, चाहे ये वर्त ले लो, जितने भी वर्त होंगे वो क्या होंगे, दिखने में तो एक जैसे ही होंगे। तो ये सर्वांशम न होकर क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। इसका रूप और इसका रूप दोनों क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कितना क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ऑप्शन जो दूसरा है, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वर्त ये है और एक वर्त
ये है, तो इन दोनों की ये दो समांतर रेखाएं हो सकती है, कोई सी भी दो समांतर रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन में क्या आएगा, 2। तीसरा दे रखा है इसका 10.5, क्या दे रखा है इसका तीसरा जो खाली स्थान है उसमें दे रखा है 10.5 सेमी को सेंटीमीटर को रेखाखंड 2:1, रेखाखंड का 2:1 में विभाजित करने पर दोनों भागों की लंबाई क्रमशः क्या होगी। तो 2 और 1 कितना हो गई, 3x लगा दिया 10.5, ठीक है। 3 से काटे तो इसे काट सकते हैं हम, 3 का भाग देंगे। काटना अगर आपको समझ में नहीं आता तो 3x बराबर कितना हो गया, 10.5, ठीक है। तो x बराबर 10.5 बट्टा यहाँ हो जाएगा 3। देखो पॉइंट उठाएंगे 0, 3 से काटेंगे 3 3 9 बचा 1, 3 5 15, फिर 10 का भाग देंगे। x बराबर कितना आ गया 35 बट्टे 10, तो 0 लगा देंगे 3.5। x का मान कितना आ गया 3.5। तो x का मान 3 पॉइंट आ गया, तो ये x और ये क्या है 2x। 2 × 3.5 रखेंगे तो कितना हो गया 7, और 1 हो जाएगा 3.5। तो इसके जो दोनों भागों के जो त्रिज्या खंड होंगे उनकी लंबाई एक की तो होगी 7 सेंटीमीटर और एक होगी 3.7 सेंटीमीटर। तो ए में आप ये लिख दीजिए और सेकंड वाले में ये लिख दीजिए, ये आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहला आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। दूसरा आपका दे रखा है जब दो वर्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं तो उनकी जो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। जो मान लो एक वर्त ये है और एक वर्त ये है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, अंतःस्पर्श कर रहे हैं। अंतःस्पर्श कर रहे हैं तो एक तो स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, और एक स्पर्श रेखा हम ये खींच सकते हैं बीच वाली। तो कितनी हो जाएगी, इसमें 3 स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3। तो आपका आंसर कितना होगा, 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। इसका जो 5वां है वो आपको दे रखा है कि बिंदु -3 और 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ये देखो, ये ग्राफ हो गई, इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। x भी पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव होगा। इसके अंदर x नेगेटिव होगा और y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। इसमें क्या होगा, x फिर से y नेगेटिव होगा इसमें, और x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो आपका जो आंसर है उसमें क्या है, x माइनस और y प्लस। तो ये देखो x माइनस और y प्लस, यानी कौन से चतुर्थांश में होंगे, सेकंड चतुर्थांश में होंगे, दूसरे चतुर्थांश में होंगे। ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में रहेंगे, दूसरे में रहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। पहले में क्या होगा, सभी क्या होंगे, प्लस के होंगे। दूसरे में क्या होगा, x माइनस का होगा तो y प्लस का होगा। इसमें दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, और इसमें क्या होगा, x प्लस तो y माइनस होगा। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ये चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। बंटन 3 5 7 क्या दे रखा है, एक बंटन दे रखा है 3 5 7 4 2 1 4 3 4 के का याद कीजिए, बहुलक याद कीजिए। क्या याद करना है, बहुलक याद कीजिए। बहुलक हम जानते हैं कि जब भी आपको अगर सरल क्वेश्चन पूछे तो बहुलक को हम याद करने के लिए क्या करेंगे, महादेव का सूत्र क्या होता है भाई, राशि योग बटा राशि की संख्या। लेकिन बहुलक के लिए क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 1 2 3, मुझे तो क्या दिख रहे हैं, 4 सबसे ज्यादा बार 3 बार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो इसका बहुलक होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 4। अगर 4 करके आए तो ये आपका नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पर। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि 12 15 और 21 का क्या याद कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसने
हमें ये नहीं बोला कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से याद कीजिए या अभाज्य गुणनफल दीजिए, जो आपको सही लगता है उससे आप याद कर दीजिए। मैं तो किससे जाऊंगा इसमें, एलसीएम याद करने के लिए मैं जाऊंगा किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि उससे बिल्कुल सरल तरीके से हम इसे कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या याद करना है, एलसीएम एलसीएम के लिए मैंने तरीका बताया है कि पूर्वों का क्या करेंगे हम एक साथ ही कर लेंगे, अलग अलग करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो देखो जब तक 2 का भाग जाएगा हम देंगे, क्योंकि 12 में 2 का भाग जाएगा 6, 15 और 21, फिर 2 का भाग देंगे 3, 15 और 21, फिर 3 का देंगे 1, 5, 7, फिर देखो 5 का देंगे और 7 का देंगे, कितना गया 1, 1 और 1, देखो 7 में जो 35, क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 में जो 35, 35 3 105, 105 इंटू 2 करेंगे तो 110, 210, 210 दूना 420, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, कितना आएगा इसका एलसीएम 420, जिसका आंसर आया था वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही आंसर किया था उसने, जिसका 420 आया था। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांक और शून्यांकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों तथा का योग तथा गुणनफल का योग क्रमशः 4 तथा 1 है। एक द्विघात बहुपद याद करना, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और शून्यांकों का योग हम जानते हैं क्या होता है, शून्यांकों का योग हमने दे रखा है 4, कितना दे रखा है, और हम जानते हैं क्या है b/a क्या होता है, -b/a शून्यांकों का योग होता है, और 4 हमें दे रखा है, और गुणनफल होता है c/a जो कितना दे रखा है हमें 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो a का मान क्या है, समान है, तो यहाँ से हम लिख देंगे डायरेक्ट a बराबर 1, b बराबर कितना हो गया माइनस चिन्ह है तो इधर आ जाएगा -4, और तो c बराबर कितना हो जाएगा 1। मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में तो a का मान 1 रखेंगे तो x², b का मान 4 रखेंगे तो -4x, और c का मान 1 रखेंगे तो +1 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, x² - 4x + 1, जिसका आंसर आया था वो बिल्कुल सही है। इसमें क्या करना था आपको ध्यान है, शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a, योग दे रखा था 4, और c/a उसका गुणनफल होता है, उसका दे रखा था 1, बट्टे में 1 है, बट्टे में 1 है, a का मान जहां समान है तो ये मान डायरेक्ट लिख लेंगे, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -4, और c का मान कितना है 1, मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में, आंसर आपका आ गया x² - 4x + a, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है वो आपको दे रखा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 स्थिति का रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। भाई एक क्या है 2 kg सेब, तो आप मान लीजिए सेब का मूल्य बराबर x, और क्या है अंगूर का मूल्य बराबर क्या है y, ये क्या है x और ये क्या है y, तो कितना दे रखे हैं 2 kg सेब प्लस 1 kg अंगूर बराबर कितने 160, ये आपको बनाना था। उसका क्या बना था, इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, क्या हो जाएगा 2x + y बराबर 160, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस पेपर में टफ क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। आप बस हमारे साथ जुड़ना, जनवरी और फरवरी में आपका 100 में से 100 नंबर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप पूरे 2 महीने जुड़ते हो जनवरी और फरवरी, तो मैं तो ये कहता हूं कि आपका 100 में से कोई एक नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि पेपर इस प्रकार का आएगा, और मैं जो तैयारी कराऊंगा बिल्कुल बोर्ड के आधार पर करवाऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आगे बात करते हैं, जो आपको दे रखा है चौथा क्वेश्चन, वो क्या दे रखा है कि 2x - 1 और x - 3, चिन्ह का कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, प्लस या माइनस, ये दे रखा है x + 5 और x - 1,
ये आपको दे रखा है, ये आप चिन्ह देख लेना, अगर प्लस है या माइनस या बराबर का, ये इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। को द्विघात बहु समीकरण के मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका हमें द्विघात समीकरण बनाना है, इसको बराबर में हम लिख सकते हैं। तो देखो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और बाकी कर देंगे। तो देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, 2x का गुणा x से करेंगे तो 2x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, इसका गुणा इससे करेंगे 3 दूनी 6x और इसका गुणा इससे किया माइनस x और माइनस प्लस 3 एकम 3। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x और माइनस का 5 बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इसका माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस के 5x और प्लस के 5 बराबर 0। देखो 2x में से एक x स्क्वायर गया तो क्या बच गया, x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ा तो माइनस के 7x माइनस के 7 तो माइनस के 7 और 5 12, 12 में से एक गया तो माइनस के 11x। यहाँ देखो 3 है प्लस के और ये है तो प्लस के 8 बराबर 0। यह आपका क्या हो जाएगा, द्विघात के रूप में व्यक्त हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 8। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था, जो कि आपने किया भी होगा। जो अगला क्वेश्चन है आपको जो दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। एक एपी आपको दे रखी है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद याद कीजिए। 30वां पद याद कीजिए। तो आपको nवां पद याद करने का सूत्र ध्यान होगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो देखो n का मान कितना रहेगा यहाँ पर, 30वां का मतलब जहां वाला लग जाता है वो किसका मान होता है, n का। तो n बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो a का मान यहाँ से निकलेंगे तो प्रथम पद क्या होता है a, तो a बराबर कितना आ गया 10 और d बराबर निकलेंगे a2 माइनस a1। तो कितना हो जाएंगे 7 में 10 में से 7 गए तो माइनस के 3। तो देखो a3 30, a का मान 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 d का मान माइनस का 3। तो a30 बराबर 10 प्लस ये कितना हो गया 29 इंटू माइनस का 3। तो a30 बराबर 10 प्लस 9 3 27 2 3 दूनी 6 6 और 2 8 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। जब 87 में से 10 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे माइनस के 77। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। कई विद्यार्थी इसमें एक आंसर करके आए, एक तो इसमें दूर दूर तक ही नहीं दिखाई दे रहा, क्या आएगा माइनस का 27। तो 30 का पद क्या हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका क्वेश्चन आंसर करना था, जो कि बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि बिंदु, आपको बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 7 और 1 दे रखा है, बिंदु 3 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के निर्देशांक याद कीजिए। कोई ये रेखाखंड है, इसका ये बिंदु मान लिया A, इसके है 7 और 1, ये मान लिया B, इसके है 3 और 7। ये कह रहा है इसे मिलाने वाले को ये मध्य बिंदु O है, इसके निर्देशांक याद कीजिए। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसमें x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो देखो x1 प्लस x2, तो देखो 7 प्लस 3 बटे 2 और y1 प्लस y2 1 प्लस 5 बटा 2। तो क्या हो जाएगा बराबर में 3 और 7 और 3 10 बटे 2 और 3 5 और 1 6 बटे 2। तो ये हो जाएगा 5 बटे 3। ये आपका अनुपात आ जाएगा। जो मध्य बिंदु होगा उसका निर्देशांक कितने होंगे 5 और 3 उसके निर्देशांक हो जाएंगे। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा चाहे टाइम कितना ही लगे जाए। tan 2a बराबर आपको दे रखा है कोट a माइनस 18 हो तो a का मान याद कीजिए, जहां 2a क्या है न्यून कोण है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको जब भी करना है, मैंने आपको पहले बताया भी था, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है। तो इसमें क्या करना है, एक को हमें चेंज करना है। तो इसको हम चेंज करने में क्या होगी, थोड़ी कठिनाई होगी, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूं। तो देखो tan
2a को अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं पहले ही चेंज कर दूंगा। 10 को किस में चेंज करते हैं, कोट में। कोट को हम लिख देंगे 90 माइनस 2a। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा, और थीटा का मान क्या है 2a। तो इस प्रकार लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे ये। तो देखो कोट 90 माइनस 2a बराबर क्या है, कोट a माइनस 18। ये कोट से कोट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। देखो एक को पक्षांतर देने को, इसको इधर ले आएंगे, तो एक को इधर ले आएंगे तो माइनस के 2, ये प्लस इधर आएगा माइनस, और माइनस के 18 माइनस के 90, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a बराबर, इन दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 108 हो जाएगा। 90 और 18 कितने हो जाएंगे, 108, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 108 बट्टे 3। a बराबर देखो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 बचा 1, 3 छके 18, a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, जो कि आपकी किताब का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। एक को आपको चेंज करना होता है, इसको चेंज करने में थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि इसमें a माइनस के रूम में दे रखा है, इसको मैंने चेंज किया। चेंज करने के लिए 10 को किस में चेंज करते हैं, कोट में। 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है 2a, ठीक है। तो ये थीटा को ऐसे कैसे इसकी जगह में ये मान लिख सकते हैं, कोट से कोट कैंसिल हो गया, इन दोनों को हमने अलग किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जो क्या दे रखा है, 8वां क्वेश्चन है, सॉरी 9वां नहीं 8वां क्वेश्चन। एक लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो क्या होगा, एक ये वर्त है, इसमें लघु त्रिज्या खंड क्या होगा, ये क्या हो गया, लघु त्रिज्या खंड हो गया। जो ये थीटा है इसका मान आपको देता है वो, और त्रिज्या का मान देता है, और आपसे लघु त्रिज्या खंड का वो क्षेत्रफल पूछता है, तो ये थीटा का मान होगा, ये क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड होगा। अगर इसका मान लो आपसे परिमाप पूछता, क्या पूछता, परिमाप या परिधि पूछता, तो होती 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360, ये आपका आंसर हो सकता था। लेकिन लघु त्रिज्या खंड का पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर गुणा 300 थीटा बटा 360, ये आपको बिल्कुल आंसर सही होगा। इसके बाद एक डिब्बे में 5 लाल 5 सफेद 8 और हरी 4, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा। देखो एक थैला है, उसमें क्या है, 5 तो लाल है, 8 सफेद और 4 हरी है, तो कुल कितनी हो जाएगी, कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 5 प्लस 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12, 12 और 5 13, 12 और 5 17, 13 क्या 17, 8 और 4 12, 12 और 5 17, और लाल कितनी है 5। तो लाल होने की प्रायिकता निकाली गई अंटी, लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल कितनी है 5 और कुल कितनी है 17, तो ये कितनी हो जाएगी 5/17, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान याद कीजिए। देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणा कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। आपको टेबल याद होनी चाहिए, वो मैंने एक वीडियो भी डाली है, वहां से आप देखकर इस टेबल को याद कर सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 आएंगे। जब भी √3 में 2 समान संख्याओं गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ कितना हो गया 3/2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 2 दूनी 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 3 प्लस 1 4/4 बराबर 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जिसका आंसर 1 आया था वो बिल्कुल सही है, अन्यथा जिसका आंसर 1 नहीं आया तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा।
इसके बाद खंड ब आता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद कीजिए। संख्या दे रखी है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा, 6, 72 और 120। और जो एलसीएम है उसके लिए क्या करेंगे, तीनों का एक साथ निकाल देंगे, 6, 72 और 120। तो देखो 6 का करेंगे 2, 3, 3, 1। इसका करेंगे 2 का भाग 72 में देंगे 36 बार, 36 में देंगे 18 बार और 18 में देंगे 9 बार, 3, 3 और 3, 1। 120 में देंगे 60 बार, 60 में देंगे 30 बार, 30 में देंगे 15 बार और 15 में देंगे 3 का 5 बार और 5 में 1 बार। देखो इसका आंसर आएगा जो आएगा 2 × 3। इसके आएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और जो इसके आएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो इसका एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ क्या आएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, जो तीनों में समान होगा वो लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें कोई भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 2 का देंगे, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 36 बार, इसमें जाएगा 60 बार। फिर 2 का देंगे, 3 में नहीं जाएगा 18 बार और इसमें जाएगा 30 बार। फिर 2 का देंगे, इसमें नहीं जाएगा 9 बार और इसमें जाएगा 15 बार। अब देखो तीनों में जो इकाई अंक वो क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें किसका जाएगा, 3 का। 3 में 1 बार, 9 में 3 बार और इसमें 5 बार। फिर 3 का जा रहा है 1, 1 और 5, फिर 5 का देंगे 1 आ जाएगा। तो जो इसका एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो देखो इनका गुणा करेंगे, 3 पंजो 15, 15 × 3 45, 3 पंजो 15, 15 × 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। इसका आंसर कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 360। तो एचसीएफ जिसका 6 आया था और एलसीएम जिसका 360 आया था वो इसका आंसर बिल्कुल सही करके आएगा, अन्यथा गलत करके आया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर पी एक्स को जी एक्स से भाग देकर भागफल तथा शेषफल याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पी एक्स बराबर दे रखा आपको x³ - 3x² + 5x - 3। ये सही जी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। x³ - 3x² + 5x - 3 और जो gx आपको दे रखा है वो दे रखा है x² - 2। ये आपको भाग करना था। भाग करने के लिए ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 का पॉइंट 3 का क्वेश्चन है। x² - 2। देखो भाग कैसे किया जाता है, यहाँ पर x² है तो हमें इनका फाड़ा तो आता नहीं है क्योंकि ये अंक के रूप में नहीं है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका गुणा इससे करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर x की पावर कितनी है और इसका जो पहला पद है उसमें x की पावर कितनी है। तो यहाँ पर 2 है, ये बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है, एक x की आवश्यकता है। तो किससे गुणा करेंगे, हम केवल x से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 और इसका गुणा करेंगे तो -2x, क्या आएगा माइनस का 2x। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो कहाँ लिखेंगे हम, उसके जहाँ x है वहीं रखेंगे, उस मान को जहाँ उसका जगह है वहीं पर हम इसको लिखते हैं। तो देखो चिन्ह चेंज करेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिख देंगे माइनस का 2x और प्लस हो जाएगा तो प्लस के 7x माइनस का 3। वापिस ये पद बनाना है तो एक तो -3 आएगा, एक 2 आएगा। इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 2x² और माइनस दोनों तो कितना हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल। तो ये हो जाएगा 7x और ये हो गया माइनस का 7।
अब देखो आगे हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा क्या हो गया सेंसफुल। ये भाग हमें जब भी रोक देना है, या तो यहाँ पर जीरो आ जाए, या जो यहाँ पर पावर है x की उससे कम पावर का हमारा सेंसफुल प्राप्त हो जाए। जब तक हम इस भाग को करते हैं, जब तक या तो इससे छोटी घात का यहाँ पर सेंसफुल आ जाए या शून्य आ जाए। तो हमने देखा कि 7x-7 ये क्या है, एक्स स्क्वायर से कम घात का सेंसफुल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है जबकि यहाँ पर x की पावर 1 है। तो हम यहाँ तक ही भाग करेंगे जिसके जो x-2 तो भागफल आया था और 7x-7 सेंसफुल आया था, वो इस क्वेश्चन को सही करके आया है, अन्यथा क्या करके आया है, गलत करके आया है। ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे की बात करूं मैं, तो है क्वेश्चन नंबर विलोपन विधि से हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। आपको दे रखा था एक x+5 बराबर x+y बराबर 5 और एक दे रखा था 2x - 3y बराबर 4। तो देखो विलोपन विधि क्या कहती है कि इसमें हमें गुणांकों को बराबर करना है, तो संख्या में देखो चिन्ह को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, कैंसिल हो सकता है। केवल हम समीकरण नंबर 2 किससे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करके लिखेंगे 2x, 2 से नहीं सॉरी किससे करेंगे हम 3 से, क्योंकि y वाला पद को हम बराबर कर रहे हैं। 3 से गुणा करेंगे तो 3x - 3y प्लस 3y और 3 × 5 = 15। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 और 15 और 4 14 कितने हो गए, 4 कितने हो गए 19। तो x बराबर कितना हो गया 19/5। x का मान रख लेंगे समीकरण नंबर 2 में इसमें, तो 2x का मान रख दिया 19/5 - 3y बराबर 4। तो 19×2 38/5 - 3y/4, इसको इधर भेजेंगे। -3y बराबर 38/5 प्लस 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको इधर प्रस्थान कर देगा, इसको इधर लिया है तो ये होगा माइनस का। 4 किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो 3y एलसीएम लेंगे तो 38 - 4 × 5 = 20, 5 एलसीएम आ गया। तो y को इधर भेज देंगे, 38 में से 20 गए तो 18 और 3 × 5 = 15। y बराबर उससे काटे 3 से, तो 3 से 18, 3 × 5 = 15। जहाँ जिसके x का मान 19/5 और y का मान 6/5 आया था, वो इसका आंसर सही करके आया है, अन्यथा क्या करके आया है, गलत करके आया है। इस प्रकार से आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है वो क्या बोल रहा है, समीकरण x - 1/x बराबर 3, समीकरण x - 1/x बराबर 3 जहाँ x ≠ 0, यहाँ x की जगह हम 0 नहीं लिख सकते। ये मूल याद कीजिए, इसके मूल क्या है। देखो इसको द्विघात समीकरण बना सकते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो x आएगा, तो क्या हो जाएगा x² - 1 बराबर 3x, x² - 3x बराबर 1 ऐसे हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 0। यही हमें करना था द्विघात बहुपद। अब इसका आप मूल कैसे याद कर सकते हैं, या तो आप सीधे धराचार्य सूत्र -b + -√b² - 4ac/2 ऐसे याद कर सकते हैं, या इसके दो के जोड़े बनाकर आप आसानी से इसका जो है वो आप याद कर सकते हैं, शून्याङ्क याद कर सकते हैं। किस प्रकार से, अगर मैं आपको बताऊं, जोड़ा बनाने की कोशिश करें तो आप ऐसे तो जोड़ा नहीं बन पाएगा इसका, तो x के गुणनफल पे x² नहीं आएगा। तो आपको इससे क्या करना है, सीधे धराचार्य से ही करना है, उससे आपका आंसर मिल जाएगा, आपके जो मूल है वो निकल आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये एक था क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत दम खम रखता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार के टिकाने पर भूमि को 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचाती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी याद कीजिए। तो क्या है, तो मान लो कि यहाँ पर कोई दीवार है, ये खिड़की है और ये दीवार है, ये सीधी दीवार है, यहाँ पर कोई खिड़की बनी हुई है, ठीक है। तो इस खिड़की पर मान लो सीढ़ी कैसे लगाते हैं, हम आडी लगाते हैं, तो ये मैंने क्या लगा दी, सीढ़ी लगा दी। अब ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है उसने 10 मीटर दे रखी है, और जो ये दीवार है उसकी दे रखी है 8 मीटर।
वो बोल रहा है कि इस खिड़की से इस सीढ़ी को ऐसे लगाया गया है और सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर और दीवार की लंबाई कितनी 8 मीटर। तो सीढ़ी के दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी याद कीजिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की हमें दूरी याद करनी है। तो ये आपका क्या हो गया, मान लो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये आपका कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये आधार आप याद कर सकते हो कैसे, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण का मान कितना है 10 का स्क्वायर बराबर आधार का मान हमें याद करना है ए स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर। तो 10 का कितना होता है 100 ए स्क्वायर प्लस 8 का कितना होता है 64, 100 माइनस 64 बराबर ए स्क्वायर। तो कितना हो गया 36 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो ए का मान कितना हो गया 6, ये आपको याद करना था। आधार की लंबाई कितनी होगी 6, दीवार की लंबाई कितनी होगी 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये दे रखा है आपको साइन 3/5 में, तो हमें किसका मान याद करना है कोस का, और एक निकालना है टेन ए का। ठीक है, साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/5 और कोस ए और टेन ए का मान याद कीजिए। हम जानते हैं लाल बटा कक्का से, किससे, लाल बटा कक्का से, ये साइन होता है। तो साइन बराबर दे रखा है 3/5, तो क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब बराबर कितना आ गया 3 और कर्ण बराबर कितना आ गया 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और इसका 9 और ये हो जाएगा 1। 25 में 9 गए तो 16 बराबर ए स्क्वायर। तो ए का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का 4। तो ए बराबर कितना आ गया 4, ए बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया 4। अब देखो किसका मान निकालना है, कोस एक बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कोस ए बराबर आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ए का आपका टेन ए का मान कितना है लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल बटा कक्का से आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ये बहुत सरल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है एक वर्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वर्त है, इसका चतुर्थांश क्या होगा, इसका चौथा हिस्सा है। इसका हमें क्षेत्रफल याद करना है जिसकी परिधि कितनी दे रखी है, परिधि बराबर दे रखी है बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी परिधि, पहले त्रिज्या याद करेंगे तो वर्त की परिधि होती है 2πr बराबर 22। तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो 7 पर चल जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। आर बराबर कितना होगा 7/2। और हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब चौथा हिस्सा याद करना है तो 4 का भाग देते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 और 1/4 करना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 11 पर, कितना हो गया 11/11 7 77 11 7 77 और 4 दूनी 8। तो वर्त का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये याद करना था। तो मैंने इस क्लास में जो अपना पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या कर दिया है, सॉल्यूशन कर दिया है। ये पार्ट फर्स्ट है, क्या है पार्ट फर्स्ट। अब इसका जो पार्ट सेकंड है वो भी अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। उसमें हम 11 से जो जितने भी आपके क्वेश्चन है 19 या 17 उनको हम पूरा कर लेंगे। तो आपको जो मैंने सॉल्यूशन दिया है बिल्कुल सटीक है और यही सही है। आप इस आधार पर पता लगा सकते हैं कि आपके अर्धवार्षिक में कितने नंबर आए हैं। और जो ये पेपर है
जो अर्धवार्षिक 2022-23 का जो पेपर है वो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर तैयार किया गया था और बोर्ड में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो बताई थी, उसमें आपको बताया था जो जितने छोटे क्वेश्चन है वो आपको तैयार करके चलने हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसमें भी अगर आपने छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। 70 में से आराम से आप 65-70 तक पहुंच सकते थे, कोई कठिन क्वेश्चन आपकी था नहीं। अब लेकिन अगर इसमें मान लो आपके कुछ भी करके नंबर कम आ रहे हैं या पास नहीं हो पा रहे हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी। 1 जनवरी से या उससे पहले मैं जो आईसीसीआर क्लासेस का यूट्यूब चैनल है इस पर मैथ, साइंस और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्टों की जो टेस्ट सीरीज है और टॉपिक वाइज जो रिवीजन है वो आपको 1 जनवरी से कराया जाएगा, जो कि आपको रोज की 2 क्लासें मिलेगी, जिसमें एक तो आपको टेस्ट मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, टॉपिक मिलेगा। उस टॉपिक को सुबह पढ़ा दिया जाएगा और शाम को उसमें से जो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको टेस्ट के रूप में दे दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, ये आप मेरा वादा है। और आप पेपर देखने के बाद भी कहोगे सर जो आपने बोला था वो सही पेपर आया है। तो आगे की बात करेंगे, आगे की जो क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 2 में करेंगे, जिसमें हम पूरे क्वेश्चनों को कर देंगे। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथ।